आज हम फरीदाबाद से आई एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो बहुत परेशान करने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल दहला देती है और साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। रिपोर्ट्स की सिर्फ ये एक लाइन इस पूरी दर्दनाक कहानी का सार बता देती है। यह हमें सीधा इस घटना के इंसानी पहलू से जोड़ती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, अधिकारियों तक ये मामला कैसे पहुंचा? इसकी शुरुआत एक बहुत ही दुखद खोज से होती है। बात है 23 अप्रैल की। 2 स्कूल के छात्रों की नज़र नाले में किसी चीज पर पड़ी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो एक बच्ची का शव था। उन्होंने फौरन आसपास के लोगों को बताया और इसके तुरंत बाद पुलिस को जानकारी दी गई। यहीं से इस मामले की औपचारिक जांच शुरू हुई। और जांच शुरू होते ही एक चौंकाने वाली बात सामने आई। शुरुआती जांच से ये पता चला कि बच्चे की मौत डूबने से हुई थी, मतलब उसे नाले में जिंदा फेंका गया था। शुरुआत में पुलिस के हाथ खाली थे। उनके पास कोई सुराग नहीं था कि ये किसने किया। लेकिन फिर जांच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने केस की पूरी दिशा ही बदल दी। इस केस में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी की मदद से मिला। पुलिस ने जब आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, तब जाकर उन्हें पहली और सबसे बड़ी लीड मिली। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि एक महिला एक बच्ची को गोद में उठाकर एक तरफ जा रही है। और फिर कुछ ही देर बाद वही महिला अकेले वापस आती हुई दिखी। बच्ची उसके साथ नहीं थी। बस यही वो सबूत था जिसने पुलिस को सीधे संदिग्ध तक पहुंचा दिया। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उस महिला की पहचान की और उससे पूछताछ शुरू की। क्राइम ब्रांच की टीम ने वीडियो के आधार पर महिला को हिरासत में ले लिया। उसकी पहचान नीलम के रूप में हुई। वो मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और फरीदाबाद में अपने पति के साथ रह रही थी। और पुलिस की पूछताछ में नीलम टूट गई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। लेकिन उसने जो वजह बताई वो इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जांचकर्ताओं को जो वजह बताई गई वो हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। उस परिवार में 6 बेटियां थीं और ये बात इस मामले को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार धीरज नगर की एक झुग्गी में रहता था और बहुत ही ज्यादा गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। जिस बच्ची की जान गई वो उन 6 बेटियों में सबसे छोटी थी। एक सीनियर जांच अधिकारी के मुताबिक आरोपी ने अपने कबूलनामे में कहा कि परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि 6 बेटियों को पालना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। वो उनका ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। तो इस मामले में कबूलनामा हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहानी यहीं खत्म हो गई है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह साफ किया है कि भले ही आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया हो, लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है ताकि हर तथ्य को परखा जा सके और पूरी तस्वीर साफ हो सके। और अंत में ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सामाजिक और आर्थिक दबावों की ओर भी इशारा करती है जो किसी इंसान को ऐसी भयानक स्थिति में धकेल सकते हैं। अत्यधिक गरीबी का वो कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहां एक इंसान इस हद तक टूट जाता है।